नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया विषय यानी नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित एक जो नया विषय देखने वाले हैं, लंबी कविता। हिंदी साहित्य में जितनी भी आज तक लंबी कविताएं आई है उन सभी कविताओं के नाम, रचनाकारों के नाम या कवियों के नाम और उसका प्रकाशन वर्ष जो क्रम के अनुसार देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि लंबी कविताओं का कभी कभी क्रम पूछा जाता है और कभी कभी एक आध दो दूसरी कविता उसमें डाली जाती है और क्रम से लगाओ या इनमें से कौन सी लंबी कविताएं हैं, तो ऐसा प्रश्न कभी कभी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम लंबी कविता की विकास धारा या उसका विकास क्रम क्या है और उसकी परंपरा यानी कहाँ से शुरुआत हुई और अभी तक कैसे चल रही है, कौन कौन से लंबी कविताएं हैं, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो यहाँ पर नाम मैं लेती हूँ सुमित्रानंदन पंत का, यानी कवि सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन नामक जो नेट के पाठ्यक्रम में भी रखी गई है, 1926 में इसका प्रकाशन हुआ है और ये पहली हिंदी की लंबी कविता मानी जाती है। दूसरी जो रचना है प्रलय की छाया, जो 1933 में प्रकाशित हुई थी और रचनाकार यानी कवि है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद सरोज स्मृति, ये भी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई कविता है, लंबी कविता 1935 में प्रकाशित हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये कविता लिखी है। राम की शक्ति पूजा जो 1937 में लिखी गई है, ये भी रचना जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, ये भी लंबी कविता है। समय देवता 1951 जो नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है, ये भी जो लंबी कविता के विकास धारा में आती है यानी लंबी कविता है। प्रमथु गाथा यानी 1959 में धर्मवीर भारती ने इसका प्रकाशन किया है, ये भी कविता लंबी कविता है। असाध्य वीणा नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई ये रचना है जो 1961 में प्रकाशित हुई थी, अज्ञे जी की। सर्पमुख के सम्मुख सर्वशल दयाल सक्सेना 1963 में लिखी गई ये रचना है लंबी कविता। घाटा का आखिरी आदमी 1963 में विजय देव नारायण शाही। अंधेरे में ये भी रचना नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है जो मुक्तिबोध द्वारा लिखित है और इसको हमने देखा है, बहुत सारे वीडियो भी इस पर मैंने व्याख्या के डाल दिए हैं। ब्रह्म राक्षस 1964 ये भी रचना मुक्तिबोध की है और मुक्तिबोध की ये भी रचना नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है। सिसिफस बरकस हनुमान हरिवंश राय बच्चन जी की ये 1965 में रचित रचना लंबी कविता ही है। अलविदा 1966 विजय देव नारायण शाही। मुक्ति प्रसंग 1966 राम कमल चौधरी। अस्तित्व का गीत 1966 राजीव सक्सेना। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 रघुवीर सहाय। इरादों की शताब्दी 1967 जो श्री राम वर्मा द्वारा लिखित ये भी लंबी कविता है। स्मरणारंभ ये भी जो रचना लंबी कविता की कोटि में आती है, नीलाम कवि द्वारा लिखित ये लंबी कविता है। सेमल के आसपास ये भी श्री राम वर्मा द्वारा लिखित लंबी कविता है। लुकमान अली, सौमित्र मोहन, सुरंग से लौटते हुए दुधनाथ सिंह, चीरफाड़ भारत भूषण अग्रवाल, फिर वही लोग 1959 जो रामदर्श मिश्र की लिखी हुई लंबी कविता है। तलघर 1970 जो प्रमोद सिन्हा। दुखांत समारोह जय सिंह नीरज। पटकथा धूमिल द्वारा लिखित है। नाटक जारी है लीलाधर जुगड़ी, यानी बहुत बार ये लीलाधर जुगड़ी की नाटक जारी है ये लंबी कविता नेट की परीक्षा में पूछी गई थी और बहुत सारे लोग नाटक जारी है इसके नाम के कारण कंफ्यूज होते हैं और प्रश्न हल कर नहीं पाते, इसलिए इसको याद रखना है कि नाटक जारी है ये एक लंबी कविता है। कुआनो नदी सर्वशल दयाल सक्सेना। मोचीराम ये भी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है, धूमिल द्वारा लिखित। शब्दों के तल्प पर यानी भवानी प्रसाद मिश्र की लंबी कविता है। सिंह पर उगी लाश 1973 में प्रकाशित हुई ओम प्रकाश भाटिया आराज की ये रचना है। बीती हुई तस्वीर को रचते हुए बलराज पंडित। आखिर कब तक कमर मेवाड़ी। लगातार स्वप्न विनय कविता के साथ। श्याम विमल कविता के साथ, ये भी याद रखना है। एक मामूली आदमी का बयान रमेश गोंड। उपनगर में वापसी बलदेव वंशी।
अग्निहोत्र सपनों में, यानी डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी द्वारा लिखित ये भी लंबी कविता है। आज या कल या 100 बरस बाद, अमृता भारती, वक्त की साजिश के खिलाफ मोहन सप्रा, आवाज़ों के कटघरे में स्वदेश भारती, रास्ते के बीच एक आधुनिक आदमी, दिविक रमेश, बलदेव खटीक, लीलाधर जुगड़ी, घास का घराना, मणि मधुकर, आदिम खोर, विश्वंभरनाथ उपाध्याय, जनशक्ति, विजेंद्र, इतिहास के जराहों से, गिरजा कुमार माथुर, भंगी कॉलोनी यानी कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, एक अग्निकांड, जगह बदलता, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, हरिजन गाथा, नागार्जुन, नगई मेहरा, त्रिलोचन शास्त्री, संरचना, विजेंद्र, नींद टूटने से पहले, ओम प्रकाश निर्मल, सूरज एक सलीब, शैलेश जैदी, शीर्षक की तलाश, गंगा प्रसाद विमल, शवभोक्ति संस्कृति की यात्रा, सुरेश धिंगड़ा, टुंडे आदमी का बयान, बसंत कुमार परिहार, सवाल अब भी मौजूद है, प्रताप सहगल, क्रागू एवात्स में पूरे स्कूल के साथ, बसंत कुमार परिहार, अतीत से गुजरते हुए, जगदीश चतुर्वेदी, यात्रा के बीच, विनय डांगर, मनोज सोनकर, तीसरे शब्द की दुनिया, शलभ श्रीराम सिंह, एक अदद सपने के लिए, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, पतन गाथा, रमेश गोंड, गुमशुदा आदमी की तलाश, बसंत कुमार परिहार, मालवे का संगीत, जगदीश चतुर्वेदी, ढोते हुए कल, गंगा प्रसाद विमल, भूखंड तप रहा है, चंद्रकांत देवताले, प्रेम प्रसंग, प्रताप सहगल, अत्थ कथा चौराहा लाल, सुरेश धिंगड़ा, 19वां अध्याय, बसंत कुमार परिहार, सैमी हुई शताब्दी, ललित शुक्ला, गुजरते हुए, सादिक, संवाद गाथा, मोहन सप्रा, स्मृति, प्रार्थना और स्वप्न, अतुलवीर अरोड़ा, आदमियों की तलाश, अश्विनी पाराशर, धूप जले, विनोद शाही, इस अखंड पाखंड में, राजकुमार कुंभज, खरगोश चित्र और नीला घोड़ा, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, सागर देख रहा है, ललित शुक्ल, उसके 19वें जन्मदिन पर, सुमन राजे, कोयला, रमणिका गुप्ता, शब्द क्रांति के उत्सव की एक रपट, विद्याभूषण, ताल के उस पार, नलय उपाध्याय, स्मृति की खोह में, गंगा प्रसाद विमल, दिनू और कौवे, फूलचंद उपाध्याय, हवा में किले, श्याम बिहारी श्यामल, गांव जाता हुआ बच्चा, ललन तिवारी, उस औरत को याद करते हुए, विजय कुमार सिंह, सपने में गांव, रामेश्वर द्विवेदी, बूचड़ खाना, प्रताप सहगल, कासिम का मरना, गोपाल गुंजन, एक सवाल तुम्हारे लिए, शिवशंकर मिश्र, लड़ता है बालक, प्राणेश कुमार, सम्राट के नाम, शंभू बादल, समय चक्र, सुरेश धिंगड़ा, मृत्यु से परे, चंचल चौहान, दर्द, गिरजा शंकर मोदी, क्या सोचती है लड़कियां, सुरेश समीर, आकार लेती लकीरें, रमणिका गुप्ता, वामदेव त्रित, दीर्घतमा का समवेत गान, बलदेव वंशी, जनता पढ़ रही है, राजेंद्र प्रसाद सिंह, नहीं पी पाऊंगा विष, मनोज मेहता, बयान बाहर, सुखबीर सिंह, एकालाप, अरुण कमल। तो यहाँ तक जो लगभग 106 लंबी कविताएं अभी तक हिंदी साहित्य में रची गई हैं, तो ये जो लंबी कविता की परंपरा रही है, परिवर्तन से लेकर, यानी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित परिवर्तन कविता से लेकर अरुण कमल जो एकालाप तक आधुनिक काव्य में आने वाली ये जो लंबी कविता की परंपरा यहाँ तक रही है। ठीक है, तो इतनी कविताओं के नाम आपको याद रखने हैं नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित। कभी भी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें से 1-2 रचनाओं के क्रम पूछे जा सकते हैं या एक आध रचना जो दूसरी रचनाओं में मिलजुल कर दी जाती है और इनमें से कौन सी लंबी कविता है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित और नेट की परीक्षा से दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। धन्यवाद।